नमस्कार, बोकारो टाइम्स के कार्यक्रम बोकारो पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। इस कार्यक्रम में आप बोकारो जिले में सप्ताह भर में हुए पॉजिटिव खबरों से रूबरू होंगे। इन खबरों को आपने हमारे डेली न्यूज़ शो बोकारो दिन भर में देखा होगा, पर किसी कारण से अगर आप ना देख पाए हो तो पेश है रविवार 30 अगस्त से शनिवार 5 सितंबर तक की बोकारो जिले में हुई पॉजिटिव खबरों का संकलन। आपके शहर में, आपके ज़िले में पिछले दिनों में बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ खूबसूरत हुआ। कई लोगों ने कुछ पहल की, समाज के लिए कुछ अच्छा किया। कई वजहों से हमारी ज़िंदगी आसान भी हुई। इस कार्यक्रम में हम उन्हीं सभी बातों की चर्चा करेंगे। कहते हैं जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ प्रेरित करती है बल्कि सफलता के राह पर चलने में मदद भी करती है। ये ऐसी बातें और खबरें हैं जो कई बार अपराध, दुर्घटना और सनसनीखेज खबरों के बीच दब जाती हैं, नज़रअंदाज हो जाती हैं। पर असल में ये वो खबरें होती हैं जो ना सिर्फ इस भागती और तनाव भरी ज़िंदगी में हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। तो पेश है बोकारो पॉजिटिव न्यूज़। कोरोना महामारी के चलते ओणम पर्व की उत्साह तो रही, पर नए ढंग से। केराली स्प्रिंडल स्कूल में दीप प्रज्वलित किया गया और अत्तकलम यानी रंगोली बनाकर ओणम पर्व मनाया गया। वो लोग सब आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग का जो स्टेट का जो फेस्टिवल है ओणम पूरा दुनिया में मना रहे हैं। कोविड महामारी के चलते हम लोग उतना धूमधाम से केरली कल्चरल एसोसिएशन ओणम का त्यौहार मना नहीं पा रहे इस बार। आज हम लोग इधर यहाँ अत्तकलम कहते हैं उसको, रंगोली उसको लगा है और दीप जला करके केवल उसी प्रोग्राम में हम लोग का ओणम का सेलिब्रेशन इस बार यहाँ खत्म हो गया है। सबको हम ओणम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राज्य के बाहर से आए लोगों की कोरोना जांच के लिए सोमवार को जिला प्रशासन ने अग्रसेन भवन में एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया। इस आयोजन को लेकर हमने बात की चास के सीईओ द्वारिका प्रसाद द्विवेदी से। कैंप तो कई जगह ऑर्गेनाइज़ किया गया है और अग्रसेन भवन में जिला प्रशासन की ओर से एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें उन्हीं लोग का हम लोग यहाँ पे सैंपलिंग करवा रहे हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। उनको हम लोग ने मैसेज के माध्यम से और डीसी सर के द्वारा एक ऑडियो मैसेज भी गया था कि जो भी बाहर से आए वो लोग आए यहाँ पे और सभी लोग का यहाँ पे अपना सैंपलिंग करवा लें। और इसके अलावा अन्य आज चास में, पिंडरा जोरा में भी कैंप हो रहा है और अन्य ब्लॉक में अलग अलग जगह में आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे तो जितने भी लोग मैक्सिमम लोग आएंगे सभी का सैंपलिंग किया जाएगा। जहाँ पे भी हम लोग कैंप लगाते हैं हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जो भी वहाँ पे टर्न अप होते हैं सभी का सैंपलिंग हो। और हम लोग ने अभी टीम, पहले हम लोग की एक ही टीम थी, अभी हम लोग ने एक टीम को और बुलाया है और हम लोग जब तक ये पूरा सभी का सैंपलिंग नहीं हो जाएगा तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि अगर देर भी होता है तब भी सभी का सैंपलिंग हो जाए। जितने लोग हैं सभी का सैंपलिंग के बाद ही टीम यहाँ से जाएगी। शुरू में जब आई थी थोड़ा भीड़ था, लेकिन अब व्यवस्थित हो गया है सब। प्रशासन के लोग भी हैं, पुलिस भी है, सब लोग अब व्यवस्थित हो गया है। अब स्ट्रीम लाइन हो गया, अब तेज़ी से 2 टीम आ गई, अब तेज़ी से सैंपलिंग का कार्य चालू है। चंद्रपुरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बजाज कैपिटल ने 31 अगस्त को बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कोरोना को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सेक्टर 6 डीएवी स्कूल ने ऑनलाइन कैलीग्राफी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका परिणाम आज मंगलवार को घोषित हो गया। इस प्रतियोगिता में 205 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें विद्यालय के श्रद्धानंद सदन ने फर्स्ट प्राइज जीता है। बेरमो के मानव सेवा माधव सेवा मंच ने कारगिल गेट स्थित ठेला में दुकानदारी कर रहे बेरोजगार युवकों को साफ सफाई रखने के लिए डस्टबिन का वितरण किया। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आ चुके हैं, जिसके बाद जिले में बस सेवा के साथ साथ मॉल, होटल्स, सैलून और कई जगहों को खोलने की इजाज़त मिल गई है। हमने मॉल कारोबारियों, होटल के मालिकों और पार्लर के मालिकों से बात कर उनकी तैयारी को जाना। आज हम वैभव होटल आए हुए हैं। यहाँ हम बात करेंगे संजय कुमार से और जानेंगे कि उन्होंने अपने आने वाले कस्टमर्स के लिए कैसी तैयारियां करके रखी है, होटल खुलने के बाद उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। पिछले 5 महीने से सभी स्टाफ जो है मतलब होटल से सब बैठे हुए हैं और उनका जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो गया है।
तो उनको सर्वाइविंग का जो लाइफ का क्वेश्चन है उनके सामने खड़ा है। तो आज से शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने करीब करीब 75% लोगों को तो बुला लिया है, बट थोड़ा बिजनेस इंप्रूव करेगा तो 25% को और बुलाएंगे। बट ठीक है, वी आर हैप्पी। कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गेट से लेकर के होटल्स के एक एक स्टेप पे, इंक्लूडिंग स्टेयर से लेकर के पूरे रूम का जितने कॉरिडोर हैं सबको सैनिटाइज कर दिया गया, इवन ईच एंड एवरी रूम ऑल्सो। हम लोगों ने सैनिटाइज़र मशीन ले लिया है सुबह, और जैसे ही कस्टमर जाते हैं तो हम लोग उसको कुर्सी को और जो भी चीज़ें होती हैं सबको सैनिटाइज़ करते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बार यूज़ करने, वन टाइम यूज़ सामान ही यूज़ करें, कि दूसरी बार दूसरे कस्टमर के को वो चीज़ यूज़ ना करें। ठीक है, उसके अलावा मास्क है, कैप है, पीपीई किट है, जो कस्टमर जैसा डिमांड करेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको वो प्रिकॉशन देंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है अभी, बहुत लोगों को तो ये अवेयरनेस भी नहीं है कि खुल गया है, तो दे आर नॉट कमिंग, बट वी आर वेटिंग फॉर देम। 5 महीने जो हुआ है ना, उसको संभलने में भी हम लोगों को कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। हम लोग अभी गड्ढे में गिर चुके हैं, वो भरते 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 6 महीने हम लोगों को अभी संभलने में लगेगा, प्रॉपर अपनी जगह पे आने में। बहुत अच्छा लगा, इवन मेरे सारे स्टाफ को बहुत अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट अब 5 मंथ्स के बाद सैलून ओपन हो रहा है। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है हम लोग वो सारा प्रिकॉशन ले रहे हैं, जस्ट आपका सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर, फुल बॉडी सैनिटाइजेशन, नेम और एड्रेस, सारा कुछ ले रहे हैं, ताकि कभी भी वैसा कुछ रिकॉर्ड हम अपने पास रखें, कुछ ऐसा हम लोगों के पास है तो हम लोग उनको ट्रैक कर सकें। करीब 5.5 महीने के बाद कल से दुकान खुली है, और हम लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे पूरा पैसे हमारे ख़त्म हो गए थे। हमने सारा लोन लिया था, उसी से हमारा घर चल रहा था। अब उम्मीद करते हैं कि कस्टमर आएंगे तो कुछ सेल होगा, तो फिर हम आगे का जितना भी लोन लिया है वो हम चुकाएंगे। अभी तो हम सावधानी बता रहे थे कि हर एक कस्टमर को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कस्टमर आए एक दूरी सब में मेंटेन बराबर बना रहे। लगभग 5-5.5 महीने के बाद कल से दुकान खुला हुआ। 6 महीना जब दुकान बंद रहा था तो पूरा अरेंजमेंट करने में पूरा दिन निकल गया। अब ये है, आज थोड़ा सा अरेंजमेंट और करना है, कल और थोड़ा करना होगा। तो अभी तत्काल हम लोग कस्टमर का कम और अपने शॉप का अरेंजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि 1 वीक के बाद ही कुछ कस्टमर का अच्छा फुटफॉल हो सकता है, बट धीरे धीरे फुटफॉल स्टार्ट हो रहा है और कस्टमर भी अच्छे आ रहे हैं। नारियल एक ऐसा फल है जिसे हम कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। सूखा नारियल कई सारे व्यंजन बनाने में काम आता है, तो वहीं कच्चे नारियल से नारियल पानी पीने के अलावा ये कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज हम नारियल के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व नारियल दिवस है और इसे हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य नारियल की कृषि को बढ़ावा देना है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। नारियल का भी क्या रेट है? नारियल 35 और 40 है। कहाँ से लाते हैं नारियल? नारियल तो डुंडी बाजार से लाते हैं, ज़रूरी है सेहत के लिए। हम लोग को जैसे पहले से भी ज़्यादा सेल हो गया, लॉकडाउन होने से ज़्यादा भी सेल हो गया। जूस का और डाब का, फल फ्रूट का, सब का सेल हो गया है। लोग कितना खरीदते हैं एक दिन? लोग तो मतलब पीने वाले जो है से 70-80, मतलब कहीं 100 बिक जाता है, कभी 50 को, कभी 80 को, इतना डेली सेल हो ही जाता है। मंगलवार को बोकारो स्टील प्लांट में जारी कोरोना अभिज्ञान जागरूकता कार्यक्रम के तहत कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए कोरोना अभिज्ञान लीफलेट का प्रकाशन किया गया। बोकारो के सतनपुर में जोड़ो इंडिया सोशल फाउंडेशन पुणे और सहयोगिनी बहादुरपुर ने संयुक्त रूप से बीज बॉल मेथड से पौधारोपण किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी बुधवार को पेटरवार पहुंचे। किसले तिवारी ने कहा कि बोकारो धनबाद में हो रहे नीट और जेईई मेंस की परीक्षा में भाग ले रहे प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रदेश भाजयुमो ने सभी परीक्षा केंद्रों में शिविर लगाया है। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ गुरुवार को कसमार प्रखंड के कर्मा गांव निवासी
भूकल घासी के परिवारजनों का हालचाल लिया और उनकी आवश्यकता और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कई दिनों से खबर आ रही थी कि इस गांव का एक परिवार भूखमरी के चपेट में था। कुपोषण की घटनाएं तो देखिए हमारे यहाँ बहुत जगह हो जाती हैं, कुछ जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन करती है, लेकिन कुपोषण के साथ साथ ये फैमिली बहुत ही वल्नरेबल है जहाँ तक मैंने देखा बात करके। हालांकि ग्रामीणों का सहयोग रहा है इन लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि इनको बहुत ही स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है। इनके लिए हमें अलग से चीज़ों को प्लान करके फोकस करके इनके उत्थान के लिए कार्य करना पड़ेगा। मेन जो हमारा कंसर्न है, जो भी इनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं पहले हम उस पर फोकस करेंगे। जो जहाँ तक खाद्य पदार्थ की बात है तो वो सब सामान था उनके पास, और भी जो सुविधाएं थी वहाँ पे, लेकिन चूँकि ये बहुत ही वल्नरेबल फैमिली है तो इस परिवार को एक स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी MOIC और सर्कल ऑफिसर को बोला है कि हर 15 दिन में इस परिवार का हेल्थ रिपोर्ट के साथ अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका सत्यापन करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थापित करेंगे, और किसी सक्रिय NGO को, स्वयंसेवी संस्था को इस परिवार से जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि घर में जितने भी अभी इनके लोग हैं वो इस स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे उतने सशक्त नहीं हैं कि बहुत ही मूल्यांकन करके निर्णय वगैरह ले सके। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, तो उसी पे काम कर रहे हैं। भारत में टीचर्स डे मनाने की शुरुआत 1962 में हुई थी। 5 सितंबर को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उनसे जुड़ी एक कहानी है कि जब वे उपराष्ट्रपति बने थे तो कुछ छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की। तब उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह अगर आप इस दिन शिक्षक दिवस मनाएं तो मुझे ज़्यादा गर्व होगा। तब से आज तक हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम शिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेज लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट अपने टीचर्स को और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इस दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। Hello everyone, myself Shivam Tiwari and happy Teachers Day to all the teachers. I am very thankful to all the teachers. Happy Teachers Day. Good morning and hi. I want to say that any combination of 26 letters can't define importance of presence of teacher in our lives. Thank you and happy Teachers Day. A very happy Teachers Day to all the teachers of Bansal. We all know कि ऑफलाइन क्लासेस का अलग ही एटमॉस्फेयर है जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ सकता, but still we are eagerly looking forward to studying offline institute में अपने teachers के presence में. A very happy Teachers Day. This Teachers Day, we the teachers of Bansal classes wishes all our dear students all the strength to succeed in their academics. इस कोरोना के पेंडेमिक के वक्त में भी हम लोगों की तरफ से बेस्ट विशेस है, हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा कि आप लोग अपने एकेडमिक के लिए, अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। Good morning to our teachers are the integral part of our lives and we are in a depth of their countless efforts and hard work they did for us. Happy Teachers Day to all of you. Wishing a very happy Teachers Day to my PA teachers, to the management of the Bansal classes locality. Guys, this lockdown we are going to celebrate the Teachers Day very differently under certain restrictions, you know, and these all things have been induced by the COVID-19 situations. And in this regard, we are doing everything, every step, being our studies or say the celebration of the Teachers Day even totally virtually. And for this, we will be thankful to the technology. BSL के OG CBRS विभाग में लाइट व्हीकल्स मूवमेंट सेक्शन में गुरुवार को मैनाटेक मेक टायर हैंडलिंग मशीन का उद्घाटन किया गया।
इस मशीन की सहायता से विभिन्न साइज के टायर का डिसमेल्टिंग और असेंबल करने का काम सुचारू रूप से होगी। गुरुवार को कसमार में चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने भूखल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भूखल के परिजनों को खाद्य सामग्री और 5,000 रुपए भी दिए। पेटरवार के सदमाकला पंचायत के बुढ़वाटाड़ गांव में पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सिन्हा और ग्रामीणों ने गुरुवार को स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ग्रामीणों ने मंदिर परिसर के अगल बगल पड़े कूड़े कचरे को श्रमदान कर अपने आसपास सफाई रखने का संदेश दिया। जैना मोड़ के जीके अस्पताल में गुरुवार को पूर्व मंत्री सह चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी को अस्पताल के निदेशक दिनेश सिंह ने शॉल देकर सम्मानित किया। तो ये थी बोकारो जिले में इस हफ्ते हुई कुछ पॉजिटिव बातें। कल से एक नया सप्ताह शुरू हो रहा है। आने वाला सप्ताह आपके लिए खुशियों भरा हो। इसी सोच और पॉजिटिव नोट के साथ इस सप्ताह को अलविदा कहते हैं। गुड नाइट। फिर मिलेंगे बोकारो पॉजिटिव न्यूज़ में अगले रविवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।